कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल गई, लेकिन उनकी संसद की सदस्यता अभी तक बहाल नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी अब राहुल की सदस्यता बहाली में देरी को लेकर सवाल उठा रही है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने शनिवार को ट्वीट किया कि 23 मार्च को जब सूरत की कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, तो लोकसभा सचिवालय ने 26 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। लेकिन अब 26 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब तक बहाल क्यों नहीं की गई। आपको बता दें कि यह संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी सप्ताह है। इससे ठीक पहले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी की संसद में वापसी जल्द से जल्द हो। पार्टी का मानना है कि राहुल गांधी 7 अगस्त को संसद में नजर आए और साथ ही 8 अगस्त से शुरू हो रहे अविश्वास प्रस्ताव का हिस्सा बने, लेकिन राहुल गांधी के संसद सदस्यता को अब तक बहाल नहीं किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन का कहना है कि उन्होंने शुक्रवार को स्पीकर से राहुल की सदस्यता को लेकर बात कही थी, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें शनिवार का टाइम दिया था। फिर हमने शनिवार को स्पीकर को फोन किया तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल से बात कर डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा। इस पर जब सेक्रेटरी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि शनिवार को ऑफिस बंद है। उन्होंने डॉक्यूमेंट स्पीकर को देने के लिए कहा, जिसके बाद चिट्ठी पोस्ट कर दी गई। अधीर रंजन के मुताबिक चिट्ठी पर साइन तो कर दिए गए हैं, लेकिन स्टैंप नहीं लगी है और ऐसे में कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि जिस रफ्तार से राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई थी, उसी रफ्तार से राहुल की सदस्यता वापस आनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं विधानसभा या संसद की सदस्यता जाने के अन्य मामलों में भी क्या कुछ हुआ था, कैसे सदस्यता गई थी और अगर वापस किसी सदस्य को उसमें सदस्यता मिली, उनको परमिशन मिली, तो उसमें कितना समय लगा। 28 जनवरी 2021 को हरियाणा की कालका विधानसभा सीट से कांग्रेस एमएलए प्रदीप चौधरी को हिमाचल के बद्दी की एक कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने साल 2011 में एक युवक की मौत के बाद बद्दी चौक पर जाम लगाने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दोषी पाया था। कोर्ट ने फैसले के 2 दिन के अंदर यानी कि 30 जनवरी 2021 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। इसके बाद 19 अप्रैल 2021 को हाईकोर्ट ने प्रदीप चौधरी की सजा पर रोक लगा दी, लेकिन कोर्ट के आदेश के करीब 1 महीने बाद 20 मई 2021 को विधानसभा सचिवालय द्वारा उनकी सदस्यता बहाल की गई थी। लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल का मामला भी अभी ताजा ही है, जिन्होंने अपनी सदस्यता बहाली के लिए लंबा इंतजार किया है। मोहम्मद फैजल को लक्षद्वीप की एक अदालत ने 11 जनवरी 2023 को हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के 2 दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, लेकिन 25 जनवरी 2023 को केरल हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल को मिली 10 साल की सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद उनकी सांसदी बहाल होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद कानून मंत्रालय की ओर से लोकसभा में उनकी सदस्यता बहाल करने के लिए सिफारिश भी की गई थी। फिर भी 29 मार्च 2023 को एक लंबे इंतजार के बाद फैजल की संसद सदस्यता बहाल हुई। इन दोनों ही मामलों को अगर देखें तो विधायकों और सांसदों के दोषी साबित होने के बाद उनकी सदस्यता तो तत्काल प्रभाव से 2 दिन के भीतर ही गई, लेकिन संसद या विधानसभा में सदस्यता की बहाली के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता आने वाले सोमवार 7 अगस्त को बहाल हो जाएगी, ऐसी उम्मीद कम ही नजर आती है। अब कुछ ऐसे मामले भी आपको बताते हैं जिसमें किसी सांसद या विधायक को दोषी करार दिए जाने के कितने दिनों बाद उनकी सदस्यता रद्द की गई। इस फेहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी का। 3 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अनिल कुमार सहनी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें 2012 में यात्रा किए बिना जाली हवाई टिकट का इस्तेमाल कर यात्रा भत्ता हासिल करने का प्रयास करने के लिए दोषी ठहराया था और सहनी को 3 साल की सजा सुनाई थी। दोषी ठहराए जाने के तकरीबन 40 दिन बाद 14 अक्टूबर को बिहार विधानसभा में उनकी सदस्यता समाप्त हुई और अधिसूचना जारी कर उन्हें दोषी ठहराए जाने और सजा शुरू करने की तारीख से अयोग्य घोषित किया गया था। इसी तरह केस यूपी के खतौली से विधायक विक्रम सिंह सैनी का भी है। सैनी को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2022 को 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के लिए दोषी ठहराया था। इसके बाद 4 नवंबर 2022 को यूपी विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द की थी। इस मामले को मुद्दा बनाया गया था। संसद सदस्यता रद्द करने में आखिर देरी क्यों हुई, ये एक बड़ा मुद्दा था। आरजेडी विधायक अनंत सिंह का नाम भी इस फेहरिस्त में शामिल है। अनंत सिंह को 21 जून 2022 को एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। 15 जुलाई 2022 को बिहार विधानसभा ने उनकी सदस्यता रद्द की। वो बिहार में मोकामा विधानसभा से चुनकर पहुंचे थे। यूपी में बांगरमऊ से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने में 2 महीने से ज्यादा का समय लगाया था।
यूपी विधानसभा से सेंगर की सदस्यता 25 फरवरी 2020 को रद्द हुई थी। तमिलनाडु की पूर्व सीएम और एआईएडीएमके की नेता जयललिता का नाम भी विधायकी जाने वाले नेताओं की फेहरिस्त में शामिल है, लेकिन कोर्ट के फैसले के काफी दिन बाद विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द की गई। दरअसल जयललिता को भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने 27 सितंबर 2014 को 4 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर पी धनपाल ने जयललिता की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना 8 नवंबर 2014 को जारी कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि सजा सुनाए जाने की तारीख से ही उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी।